ये कहानी शुरू होती है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव से। उस गांव के किनारे एक पुरानी और डरावनी हवेली थी, जहां रात के समय कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि वहां भटकती आत्माएं रहती है। इसी गांव में रॉकी और निशा रहते थे। रॉकी एक गरीब लेकिन बहादुर लड़का था, जबकि निशा गांव के मुखिया की बेटी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लेकिन गांव में एक और लड़का था, कालू। वो निशा को पाना चाहता था। कालू बहुत चालाक और लालची था। उसे रॉकी से नफरत थी, क्योंकि निशा सिर्फ रॉकी से प्यार करती थी। एक दिन गांव के मंदिर से सोने का मुकुट चोरी हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तभी कालू ने मौका देखकर सबके सामने रॉकी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। गांव वालों ने बिना सच जाने रॉकी को चोर मान लिया। निशा ने सबके सामने कहा, रॉकी ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव के मुखिया ने गुस्से में रॉकी को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। रॉकी दुखी होकर रात में गांव छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने निशा से कहा, मैं एक दिन वापस आकर अपना सच जरूर साबित करूंगा। कई महीने बीत गए। एक रात अचानक गांव में काली कार आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक अमीर आदमी बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि रॉकी था। रॉकी अब एक बड़ा कारोबारी बन चुका था। उसने पता लगा लिया था कि मंदिर का मुकुट कालू ने ही हवेली में छुपाया था। रात के अंधेरे में रॉकी हवेली पहुंचा। वहां चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थी। अचानक उसे एक कमरे में कालू दिखाई दिया। कालू घबराकर बोला, तू यहां कैसे पहुंचा? रॉकी ने गुस्से में कहा, आज सबके सामने तेरा सच आएगा। तभी हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। आगे क्या होगा? क्या रॉकी कालू का सच सबके सामने ला पाएगा? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें।